हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पे लाभ हानि जो था हमारा, उस पर हम लोगों ने पहला क्लास देख लिया था। उसमें हमने आपसे बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस किया हुआ था, फार्मूले को बताया हुआ था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर उसको आप लोग ना देखो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक क्वेश्चन बताए हैं, फार्मूले बताए हुए हैं और उनके प्रयोग को बताए हैं। ठीक, आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, एक वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो 144 रुपये में जब किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो जो हमें लाभ हो रहा है वो उतने का ही हो रहा है जितना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब जितने में वस्तु को हम लोग खरीदे हैं उतने % का लाभ हो रहा है। तो हमें CP बताना है, मतलब क्रय मूल्य बताना है कितना है। देखो आपको फार्मूला तो हमने कल बता ही दिया था, क्या, SP मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100, यहाँ पे हमने A किया था, ठीक है ना, और बटा 100। अब देखो वहाँ पे हमने A इसलिए किया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस कर लेंगे और लॉस होगा तो माइनस कर लेंगे। ठीक, ये बातें थी। चलो देखो विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 144, आप रख दो SP के स्थान पे कितना, 144 बराबर क्रय मूल्य को आप मान लो X। ठीक, तो अगर आप क्रय मूल्य को X मानोगे तो X% का आपका लाभ भी होगा, क्योंकि कहा गया है जितने % का लाभ हो रहा है उतना ही वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो मतलब X% का लाभ भी हो रहा है 100 प्लस X और बटा क्या 100। ठीक, अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसका फैक्टर बना लो, गुणनखंड कर लो, 100 का इसमें सीधा गुणा कर लो इधर, और x का 100 में और x का x में गुणा कर लो, तो आपका क्या होगा, एक गुणनखंड बन जाएगा। वहाँ से आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, एक मान प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा, तो जो प्लस में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि पेपर में हमारे पास ऑप्शन गिवन होता है, और आप लोगों को पता है जहाँ भी ऑप्शन हमें मिल जाता है वहाँ पे हमारी 50% समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है ना, मतलब ऑप्शन आपको दिख रहा है ना 4, इसका मतलब 50% समस्या हमारी खत्म। देखो कैलकुलेशन से कितना हम लोग बच जाएंगे और गुणनखंड करने से बच जाएंगे। अब आपको बस क्या करना है, एक एक ऑप्शन को लेना है और x के स्थान पे रखना है, देखना है कब इधर वाला इधर वाले के बराबर हो जा रहा है, और जहाँ बराबर हो जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो आप ये बताओ अगर हम पहला ऑप्शन 30 लें तो क्या यहाँ पे अगर हम 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, 130 गुणे 30 बटा 100। ठीक, 30 रखने पे क्या हो जाएगा, 144 बराबर 130, सॉरी ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 100 धन 30 130 बटा 100। तो क्या बताओ ये 144 आएगा, नहीं, ये 13 3 39 ही रह जाएगा। मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। चलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, हट गया। बात आती है 40 पे, आप 40 रख लो, इधर 144 है 144 ही रहेगा, यहाँ x के स्थान पे आप 40 रख लो, गुणे 100 धन 40 हो जाएगा 140 और बटा 100, डबल जीरो काट लो, 14 चौका 56। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन रख लो, क्या, ये भी गलत हो गया। आप रख लो 80, इधर 144 है बराबर x के स्थान पे आप रख लो 80, 80 गुणे 100 धन 80 कितना, 180 और बटा क्या है
100, ये 0 डबल 0 काट लो, 18 थे कितना 144, और इधर भी क्या था 144, मतलब दोनों बराबर, हमारा समीकरण क्या हो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या रखना पड़ा हमें, x का मान 80 रखना पड़ा, और अगर 80 रखना पड़ा तो हमसे चाहे पूछा होता लाभ परसेंट बताइए तो भी हमारा 80% का हो जाता, या हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताइए तो भी हमारा क्या हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना 80 रुपये, ठीक है ना। ये काम आप लोग विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है करना, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए अलग अलग बता रहे हैं, तो आप लोग इसमें भड़कना मत, इसको आप लोग ओवरऑल कर सकते हो, अपने मन में ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखें, देखो बोला है एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस मतलब क्या, हानि हो रही है, हानि हो रही ना। तो चलो देखते हैं, सूत्र हमारा वही रहेगा क्या, SP बराबर CP सूत्र वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रख लो, वैल्यू रख लो, 16 रुपये में बेचा जा रहा है, SP कितना है 16 है बराबर, और ये कहा गया है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब हानि परसेंट और वस्तु का क्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। तो आप ले लो, हम वस्तु का क्रय मूल्य x मान ले रहे हैं यहाँ भी, तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य x मान ले रहे हैं तो हानि परसेंट भी x हो जाएगा, तो हानि हो रही है तो 100 माइनस x हो जाएगा, और बटा 100 है ही। अब यहाँ पे आपको जाना है गो थ्रू ऑप्शन, हम लोग काम करेंगे ऑप्शन से, और एक एक मान को रख के यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारा समीकरण को संतुष्ट कर लेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब 80 रखोगे तो ये x के स्थान पे 80 होगा। चलिए हम लोग 80 रखते हैं, 80 इधर 16 है बराबर, x के स्थान पे आपने 80 रख दिया तो 100 में से 80 घट जाएगा कितना 20, और बटा 100। देखो हमने क्या किया, x के स्थान पे 80 दिया हुआ था, हमने 80 रख दिया, तो 80 रखने पे क्या हुआ, ये 80 हो गया, और ये 100 माइनस x है, मतलब 100 में से 80 घट के कितना 20 हो गया। चलो ये डबल जीरो यहाँ से इन जीरो को काट लो, तो 16 बराबर 8 और 2 का गुणा कितना 16, हो गया ना संतुष्ट। तो अब आप लोग कहोगे 80 हो गया। चलिए लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है कि अगर 80 रखने पे 16 आ रहा है तो आप देखोगे ना अभी 20 रखने पे भी 16 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो 16 बराबर x का मान आप 20 रख लो, 20 गुणे 100 में से 20 गया कितना 80 बटा 100, डबल जीरो काट दिया, और 8 और 2 का गुणा कितना हो गया ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बोथ A एंड B। देखो जहाँ भी हानि की बात होती है वहाँ पे हमारा हमेशा 2 आंसर बनता है, ठीक है ना। अगर हमारा 80 आ रहा है तो 80 के साथ ऐसी संख्या जो जोड़ने पे 100 हो जाएगा वो भी हमारा आंसर हो जाएगी। जैसे 80 और 20 का योगफल कितना 100, तो मतलब 20 भी हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज दैट अगर यही हमारा 30 आ रहा होता, अगर हमारा 30 आ रहा होता तो इसका मतलब 30 के साथ साथ 70 भी क्या होता, हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, कभी कभी आपका एक ही ऑप्शन में दिया रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी देखो दोनों दिया रहता है तो यहाँ समस्या हो जाएगी। यहाँ थोड़ा ध्यान से करना, हमेशा 100 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी होता है। जैसे आपका अगर आ गया 25, एक आंसर आपका 25 आ गया, कब हम हानि के केस में बता रहे हैं, लाभ के केस में हमेशा एक ही आंसर आता है, वो हमने अभी पहले देखा था। लेकिन हानि वाले केस में 2 आंसर आता है। अगर 25 हमारा एक आएगा तो दूसरा हमारा 75 भी क्या होगा, जरूर आएगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप यहाँ 25 रखोगे तो 100 में से 25 घटाओगे 75 आएगा, तो यहाँ 25 और 75 का क्या आएगा, गुणा ही आएगा। आप यहाँ 75 रखोगे तो 100 में से 75 घटाओगे 25 आएगा, ये 25 यहाँ चला आएगा और 75 यहाँ चला जाएगा, तो गुणा में इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये कारण है, ठीक है, ये कारण है ऐसा होने का। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमारा डी वाला आंसर हो गया, बोथ ए एंड बी। इसको देखें, एक दुकानदार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, ठीक, और उतने ही प्रतिशत की हानि प्राप्त करता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताइए वस्तु के क्रय मूल्य के लिए राइट मतलब क्या सही होगा। अभी आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। देखो इतने प्रतिशत की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आप उसी फार्मूले पे रख दो, 21 रुपये में बेच रहा है, विक्रय मूल्य 21 दिया है, बराबर क्रय मूल्य हम लोग x मान लेंगे, और जितने में बेच रहा है 21 रुपये में बेचता है और उतने ही % की हानि प्राप्त कर रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य x है तो हानि भी कितने की, x की, 100 माइनस x और बटा। चलिए अब यहाँ पे आप रख दो मान, अब x का मान रख लो, आप 70 रखो 70 पहला ऑप्शन, 21 बराबर 70 गुणे 100 में से 70 गया कितना, 30 और बटा 100, ये डबल जीरो कट गया, 7 21। देखो इधर भी 21 इधर भी 21, मतलब हमारा 70 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो अगर 70 के साथ साथ 30 भी दिया होता तो निश्चित रूप से हमारा 30 भी आंसर होता, क्योंकि ये हानि वाली बात चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 70 और 30 आ रहे हैं, अब 30 चाहे इधर हो जाए चाहे 70 इधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुणा उतना ही आएगा इनका। तो इस वजह से यहाँ पे 30 दिया नहीं है, तो इसका मतलब केवल हमारा 70, मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है हमारा क्वेश्चन, देखें, कहा है एक व्यक्ति 24,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 6,000 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाता है, तो व्यक्ति मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेचे जिससे व्यापार में उसे 40% का लाभ हो। अब देखो, अब जो वो अपना लाभ 40% का लेगा ना, पहली बात तो इस बात को समझिए कि वो 40% का लाभ चाहेगा किस पे। अब वो ये 40% का लाभ जो चाहेगा वो इस 24,000 पे नहीं चाहेगा, बल्कि 24,000 और जो 6,000 में उसको बनवाया है दोनों को जोड़ देगा। मतलब कितना, 24,000 और 6,000 जोड़ के 30,000। अब उसको ये लगेगा कि हमने तो 30,000 में मोटरसाइकिल ली है, क्यों, क्योंकि 24,000 में खरीदा और 6,000 में बनवाया, उसका 30,000 रुपये खर्चा हो गया। अब वो अपने 30,000 पे ये 40% का लाभ चाहेगा, ठीक है ना कि इस 24,000 पे। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं, बाकी फार्मूला हमारा वही है। अब इसका आप नेट सीपी देखो, नेट सीपी, इसका नेट क्रय मूल्य अगर हम लोग देखें, नेट क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24,000 तो था ही, 24,000 प्लस इस पे 6,000 लगा के मरम्मत करवाया है, तो अब ये कितना हो गया उसका नेट सीपी, 24 6 30,000, ठीक, 30,000 रुपये हो गया। और इस 30,000 को रुपये के सामान को कितने में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य हमें बताना है। एस पी हम लोग निकाल लेंगे, एस पी बराबर सी पी कितना है अब 30,000 गुणे 40% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस पी हो जाएगा, मतलब 100 प्लस ए, तो 100 धन 40 140 और बटा 100, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब काट लो इसको, कुछ करना नहीं है, 00 1 0 और ये दूसरा कट गया। अब एस पी आपका क्या आ गया, 1 2 3 0 आप पहले लगा लो, 1 2 3 0 लगा लो, और 14 3
42 ये हो जाएगा 42,000 रुपये। वो अगर 42,000 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का, 40% का लाभ होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखें, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। एक व्यक्ति 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चावल खरीदता है और 200 रुपये भाड़े पर खर्च करता है। तो बताइए व्यक्ति चावल को प्रति किलोग्राम कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 25% का लाभ हो। ठीक है ना, तो पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है थोड़ा बहुत, बस इसमें टेक्निकल क्या कर दिया है कि प्रति किलोग्राम का मूल्य दे दिया है और मात्रा दे दिया है 40 किलोग्राम। तो यहाँ से हम लोग उसका पूरा खर्च निकाल लेंगे। चलिए उसका हम लोग सीपी निकालते हैं। उसका हम लोग नेट सीपी बनाएंगे। नेट सीपी मतलब नेट उसका क्रय मूल्य कितना था। नेट सीपी का क्या मतलब है, ये जो चावल 40 किलोग्राम 45 के हिसाब से खरीदा है ये कितना रुपया हो रहा है, और प्लस जो उसका भाड़े में खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, दोनों को हम लोग जोड़ के नेट सीपी मतलब उसका वास्तविक क्रय मूल्य बना रहे हैं। ठीक है ना, और उसी वास्तविक क्रय मूल्य पे ही वो लाभ चाहेगा। ठीक है ना, चलिए ये हो जाएगा 40 किलोग्राम लिया है और 1 किलोग्राम का मूल्य 45 रुपये है, तो 45 × 40 कर देंगे तो ये हो गया इतने का, और प्लस 200 रुपये भाड़े पे खर्च किया है, प्लस 200 रुपये ये भाड़े वाला हो गया उसका। तो अब उसका देखो क्रय मूल्य कितना बना, ये 45 और 40, 45 चौका कितना 180 और 0 1800 हो गया, और 1800 में 200 जोड़ दोगे कितना 2000। उसका क्रय मूल्य कितना हो गया अब 2000। अब वो 2000 पे देखेगा, लेकिन अगर उसका अब हम पर केजी मूल्य निकालें, सपोज दैट वो मार्केट से कोई सामान खरीदा 45 रुपये किलोग्राम, 40 किलोग्राम लिया है और उसको अपने घर पे लेके आया है, मतलब दुकान पे लेके आया है, और उस दुकान तक लाने में उसे 200 रुपये भाड़े देना पड़ेगा। तो अब वो अपना जो अब उसने टोटल देखा तो हमारा 2000 रुपये खर्चा हो गया। अब वो इस 2000 पे अपना क्रय मूल्य बनाएगा। अब जो उसका क्रय मूल्य होगा पर केजी, ठीक है, प्रति किलोग्राम सीपी। अब वो अपना प्रति किलोग्राम सीपी को कैसे बनाएगा, 2000 रुपये में 40 किलोग्राम लिया था ना, 40 किलोग्राम से भाग करेगा तो कितना 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब वो ये थोड़ी ना देखेगा कि हमने 45 रुपये में ख़रीदा है, अब तो उसको ये दिखेगा कि हमने 50 रुपये किलोग्राम के हिसाब से ख़रीदा है और इस पे हमें कितने का लाभ चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। तो देख लेते हैं कितने में उसे पर केजी बेचना होगा। ठीक है ना, एसपी प्रति किलोग्राम का मूल्य विक्रय मूल्य बराबर 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना है 50 है, और इस पे 25% का लाभ चाहिए तो 125/100। ठीक है ना, चलिए 50 से इसको काट लो आप 2 बार में, और 125 को आप 2 से काटोगे तो कितना 62.5। तो 62.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जब वो बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हो। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अब अगला टाइप हमारा शुरू हो गया है यहाँ से। अब यहाँ से नए तरीके का क्वेश्चन दिखेगा, टाइप 2 है। देखो टाइप 2 में क्या हो, क्या इसमें नई चीज़ें आने वाली हैं, देखते हैं हम लोग। देखो कहा गया है एक व्यापारी एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 20% का क्या हो, लाभ हो। मतलब जो वो हानि प्राप्त कर रहा है वो हानि किस में बदल जाए, लाभ में, और वो लाभ कितने का हो, 20% का हो। चलिए यहाँ पे देखो एक बार विक्रय मूल्य दिया है और दूसरी बार वाला विक्रय मूल्य हमसे पूछा है।
एक बार विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि परसेंट दिया हुआ है, 10% का हानि हो रहा है। फिर क्या किया गया है, दूसरा विक्रय मूल्य हमें बताना है जब उसे 20% का लाभ हो। तो देखो एक बार इसका हम बेसिक तरीका बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसका डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, उसी ट्रिक से आपको करना है, ठीक है ना। बेसिक लगाना नहीं है, नहीं 2 बार काम करना पड़ेगा। बेसिक इसका क्या है, बेसिक ये है कि विक्रय मूल्य पता है 2400 रुपये, हानि हमें पता है 10% की, तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। चलो ज्ञात हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर मतलब 2400 बराबर क्रय मूल्य मतलब CP गुणे 100 माइनस 10 90 और बटा 100, ठीक है ना, ये काम हो जाएगा। चलिए 1 0 काट लो, इसको 3 से 3 बार में काट लो, इसको 3 से आप 800 बार में काट लो। तो यहाँ से हमारा CP बराबर आ गया, 10 का गुणा कर लोगे ये 8000 बटा 3। क्रय मूल्य वस्तु का कितना था, 8000 बटा 3 रुपया, इतना रुपया था क्रय मूल्य। अब इसको हम कितने रुपए में बेचें कि हमें 20% का लाभ हो जाए। अब फिर से यही सूत्र हम लोग लगा लेंगे, विक्रय मूल्य नया हम लोग निकाल लेंगे, न्यू SP, नया विक्रय मूल्य ही तो हमें बताना है, न्यू SP, कौन वाला SP, जिसपे 20% का लाभ हो। SP बराबर CP होता है 8000 बटा 3 गुणे 20% का लाभ चाहिए तो हो जाएगा कितना, 120 बटा, तो 100 प्लस A बाई 100। अब इस 100 से 1 0 2 0 कट गया, 3 से इस 12 को 4 बार में काटो तो आपका नया SP बराबर कितना आ गया, 8 चौको 32 और डबल 0, 3200 रुपये हमारा क्या आ गया, नया SP आ गया। यही हमें क्या करना था, बताना था, लेकिन आप लोगों को इतना काम नहीं करना है, हम बता रहे हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए इसका आप देखिए मेथड 2, मेथड 2 क्या है, जहां भी 2 विक्रय मूल्य वाली बात किया रहेगा वहां पे हम क्या सूत्र लगाएंगे, SP फर्स्ट अपॉन 100 प्लस माइनस A, क्या 100 प्लस माइनस A बराबर SP सेकेंड अपॉन 100 प्लस माइनस B। ये है हमारा ट्रिक और इसी को हम लोग लगाएंगे तो हमारा सीधे सीधे आंसर बन जाएगा। SP फर्स्ट हमारा कितना है, 2400 रुपये है, आप रख दो 2400 बटा A हमारा क्या है, 10% की हानि हो रही है तो हम लोग माइनस ले लेंगे, 100 में से 10 गया कितना, 90 बराबर SP सेकेंड कितने रुपए में बेचे हमें निकालना है, तो ये हमारा SP सेकेंड हमें ये तो ज्ञात ही करना है, बटा कब, जब 20% का लाभ हो तो 100 धन 20 ले लेंगे, कितना 120 हो जाएगा। तो बस अब आप ज्ञात कर लो, 0 से 0 काट लो, 3 से 9 3 बार में, 3 से 12 4 बार में, और 3 से 2400 कितनी बार में, 800 बार में, और 800 और 4 का गुणा आपका SP सेकेंड बराबर क्या आ गया, 3200। हमारा SP सेकेंड बराबर कितना आ गया, 3200। देखो SP सेकेंड बराबर यहाँ 4 का तिरछा गुणा कर लो, 8 चौके 3200, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लो, इसी से हम लोग काम करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, ट्रिक है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। अभी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखते जाओ। चलिए यहाँ इसको देखो, इस प्रश्न को देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 में बेचता है और 15% की हानि प्राप्त करता है, तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 19% का क्या हो, लाभ हो। सेम क्वेश्चन है ना, चलो डायरेक्ट करते हैं। SP सेकेंड
सॉरी एसपी फर्स्ट हमारा दिया है 1500। ए का मान है 15% की हानि, मतलब 100 में से 15 गया कितना 85, बराबर एसपी सेकंड का हमें मान निकालना है। ठीक है, एसपी सेकंड का मान निकालना है बटा लाभ कितने का 19 का, तो 119। ठीक है, 17 से काट लो 5 बार में, 17 से काट लो 7 बार में, 5 से काट लो इसको 15 को 3 बार में, 300 हो गया, और 7 त्रिक 21। ये एसपी सेकंड बराबर आपका क्या आ गया 2100। देखो कितना आराम से आ गया 2100 रुपये आ गया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें इसे, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, ठीक है ना, समझना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। इसको देखें, एक व्यापारी एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचता है और 25% की हानि प्राप्त करता है। यदि व्यापारी वस्तु को 3500 रुपये में बेचे तो उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। देखो हमने सूत्र क्या बताया था, सूत्र हमारा था एसपी फर्स्ट बटा 100 प्लस माइनस ए बराबर एसपी सेकंड बटा 100 प्लस माइनस बी, ये था ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखें, 4 आंकड़े यहाँ पे दिख रहे होंगे, 4 आंकड़े हैं हमारे, कौन कौन से, एसपी फर्स्ट, एसपी सेकंड, ए और बी। इन चारों में से कोई भी आपको 3 दे देगा, चौथे के बारे में पूछ लेगा। अभी तक क्या किया गया था, एसपी फर्स्ट दिया रहता था, ए और बी दिया रहता था, सेकंड वाला पूछ रहा था। अभी इस प्रश्न में क्या किया गया है, आपको एसपी फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान पूछ लिया है। आगे क्या कर सकता है, इसको दे दे, इसको दे दे, इसको दे दे और इसको पूछ ले, मतलब 4 में से कोई भी 3 दे देगा, चौथा वाला पूछ लेगा। चलिए इसीलिए ये सूत्र हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एसपी फर्स्ट दिया है आपका 2500, आप लिख दो कितना 2500 बटा 25% की हानि हो रही है, मतलब 75, 100 में से 25 घटा लो बराबर। सेकंड वाला आपका एसपी है 3500 बटा, आपको बताना है कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। हमेशा आपको 100 प्लस बी कर लो, अगर माइनस में आ जाएगा बी का मान तो हानि हो जाएगी, और अगर यही बी का मान प्लस में आ जाएगा तो लाभ हो जाएगा। ज्ञात कर लो, अब इसको सरल कर लो। सबसे पहले ये 00 काट लो, 25 से इसको 3 बार में 25 3 75, ठीक, 3 बार में काट लो। 35 और 3 का गुणा कर लो तो 100 प्लस बी, 100 प्लस बी बराबर क्या 35 3 105। अब आपका बी बराबर क्या आ गया 5%। प्लस में 5% आया है, माइनस में नहीं, और अगर प्लस में 5% आया है तो मतलब 5% का लाभ हो रहा है। अगर यही माइनस में आया होता तो 5% की हानि हो जाती। ठीक, बात समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब अगला टाइप का क्वेश्चन हमारा आ गया है, टाइप 3 है। यहाँ देखें क्या कहेंगे क्वेश्चन में, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य को 24 रुपये बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 15% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब आप लोगों को अभी मैं एक चीज़ दिखाने यहाँ पे जा रहा हूँ, 10% के लाभ पर बेचता है यदि विक्रय मूल्य को 24 रुपया बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 15% का लाभ हो रहा है। आप इस बात को हमें बताएं कि ये जो लाभ 10% से बढ़ के 15% हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है। तो उसका कारण यही है कि मूल्य में 24 रुपये की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस वजह से ये जो 10% है ये बढ़ के 15% हो जा रहा है, मतलब 5% बढ़ जा रहा है। बात को समझिए। देखो यहाँ पे देखो, प्रॉफिट हमारा पहले था कितना
10% का। अभी प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना, 15% का। तो यहाँ से हमने देखा कि प्लस 5% का इंक्रीज हुआ है, 5% बढ़ गया है। और ये 5% किस कारण बढ़ा है, क्योंकि मूल्य में 24 रुपये की वृद्धि हुई है। मतलब यही 5% बराबर कितने के, 24 के। यही 5% बराबर कितने के, 24 के। तो यहाँ से 1% बराबर कितने के, 24/5 के। और वस्तु का मूल्य 100% है, 100% मतलब CP 100% बराबर कितने के, 24/5 गुणे 100, 24/5 गुणे। तो अब 5 से 100 को आप काटोगे तो 20 बार में, और 24 दूनी 48 मतलब 480। कितना हो गया, 480 रुपये क्या हो गया CP। ये जो 100% है इसका मतलब CP होता है, ठीक है ना। CP ही अपने आप में 100% होता है, ठीक। ये हो गया CP कितना आ गया, 480 रुपये। इसी को हम फार्मूले में बताए थे, A% बटा X बराबर B% बटा, यही तो बताया हुआ था परसेंटेज में। परसेंटेज में हमने इस फार्मूले को बताया था, और वही चीज़ है यहाँ पे। A% मतलब ये जो लाभ में परिवर्तन हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, तो A% में कितना परिवर्तन, 5% का। X ये वैल्यू होती है, वैल्यू में कितना परिवर्तन, 24 का। तो 5% के का परिवर्तन जो हुआ 24 रुपये के बराबर है, तो मतलब 5/24 बराबर। B% मतलब हमें क्रय मूल्य बताना है, तो हम 100 ले रहे थे पहले भी और 100 ले रहे हैं अभी भी। Y का मान कितना, 15% का। तो Y का मान हमें निकालना था, 15% नहीं, परसेंट हटा लो, 5 से इसको काट लो 20 बार में, और 24 और 20 का गुणा कर लो कितना, 480। तो ये हमारा 480 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को बता दिया गया, इसीलिए हम वहाँ पे कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस प्रश्न को देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 24 रुपये बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में 15% का लाभ होता है, 44 रुपये। देखो 5% हानि 15, ये -5%, 5% की जो हानि है ये लाभ में बदल जा रही है 15%। मतलब परिवर्तन कितने का हो रहा है, -5 से +15 में आ रहा है, मतलब टोटल 20। भाई वो 5% पीछे था, वो आगे आया, प्लस 15% आगे बढ़ा, टोटल 20% का परिवर्तन हुआ। और रुपए में कितना बढ़ा, 44। क्रय मूल्य बताना है ना, तो क्रय मूल्य 100 और बटा y। 20 से काटा 5 बार में, और 44 का 5 में गुणा कर लो, y बराबर 4 पंचे 20, 0 2 और 5 के 20 2 22, 220 रुपये। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।